हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल झोंकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7, दैट इज ट्रायंगल्स। बच्चों अगर बात करें ट्रायंगल्स चैप्टर की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आएगा। ठीक है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने हैं, पहले की तरह कॉपी पेन लेके बैठ जाने हैं, प्रॉपर तरीके से सुनने हैं, समझने हैं और नोट्स बनाने बच्चों। ठीक है, बात करें, ये चैप्टर आपको आगे भी काम आएंगे, इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको ध्यान से सुने। और जो भी बच्चे इसके पहले वाले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देख पाए, वो जाके देख सकते हैं झोंकले मैथ यूट्यूब चैनल पे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इसलिए ध्यान से आपको देखने हैं, प्रॉपर तरीके से समझने हैं, नोट्स बनाने बच्चों, ताकि आपको एग्जामिनेशन के दौरान दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा ट्राई। ट्राई मतलब बच्चों होता है तीन, एंगल्स मतलब तीन, एक ऐसा क्लोज फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बना हो। ध्यान से सुनो, अ क्लोज फिगर, अ क्लोज फिगर which is made up with the help of three line segment। बच्चों क्या लाइन सेगमेंट? अगर बात करें बच्चों ट्रायंगल की, तो ध्यान देना इधर, ये अगर मैं ट्रायंगल बोलता हूं, इसको ध्यान से देखना, फिगर बहुत बढ़िया बनाते हैं, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, जो बच्चे पढ़ चुके हो उनसे आप पूछ सकते हो जाके। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए बी सी अगर ट्रायंगल है, तो यहाँ पे बात करें क्या क्या चीजें होती है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे बच्चों वर्टेक्स की अगर बात करें, वर्टेक्स, तो तीन वर्टेक्स होती हैं बच्चों, ए बी एंड सी। ठीक है बच्चों, एंगल्स की बात करें अगर, तो तीन एंगल्स भी होंगे। ध्यान से देखो, तो एंगल ए भी बोलते हैं, एंगल बी भी बोलते हैं एंड एंगल सी भी है बच्चों। ठीक है, एंगल ए को कैसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों, एंगल बी ए सी लिख लो। हमेशा याद रखना, जो एंगल, ये बहुत बेसिक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर ये नहीं आएगा तो आपको दिक्कत होगी आगे। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। तो ए को बच्चों बी ए सी लिखो या एंगल सी ए बी लिखो, बैक लिखो या कैब लिखो, बात एक ही है। इधर आ जाओ, एंगल बी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी लिखो या एंगल सी बी ए लिखो बच्चों। ठीक है, अगला बच्चों यहाँ एंड एंगल सी की अगर बात करें बच्चों, तो एंगल ए सी बी लिखो या एंगल बी सी ए लिखो। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना। अब बात करते हैं बच्चों अगर लाइन सेगमेंट की, तो लाइन सेगमेंट क्या क्या हो गए, ध्यान से देखना। लाइन सेगमेंट बच्चों हो गए ए बी, बी सी एंड सी ए बच्चों। अब ए बी को आप बी ए भी लिख सकते हो, और बी सी को सी बी लिख सकते हो, और सी ए को ए सी लिख। लाइन सेगमेंट है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे 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 लगा सकते हो। इसका मतलब ही होता है कि पार्ट ऑफ लाइन विच हैज अ टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, उसी को बोलते हैं बच्चों लाइन सेगमेंट। जो भी बच्चे लाइन्स एंड एंगल्स के वीडियो नहीं देखे, वहां पे बहुत बेसिक बेसिक चीजें, अच्छी अच्छी चीजें बताए हैं, जो आपको यहाँ पे काम आएंगी, आगे भी चैप्टर्स में काम आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पे बच्चों तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड होते हैं, साइड लाइन सेगमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइड, तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी प्रॉपर्टीज आप ट्रायंगल जब कराएंगे तो वहां पे डिटेल में बताएंगे क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, कितने टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अच्छा, थोड़ी सी आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना अच्छे से, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बच्चों। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करें बच्चों, तो
जैसी टाइप की बात आएगी तो आप बोलोगे किसके बेसिस पे पूछना चाह रहे हो आप, ठीक है। तो आप बोलना, जो भी पूछे उससे पूछना ऑन विच बेसिस यू आस्क टू मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। बच्चों इधर आओ। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करते हैं बच्चों तो दो बेसिस पे हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ठीक है बच्चों। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइड बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करें बच्चों तो पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। अगला होता है बच्चों ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, क्लियर है क्या? ये हुए बच्चों। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें बच्चों तो ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। व्हेन ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड बच्चों लेस देन 180, ग्रेटर देन 90, याद रखना पूरा बोल रहे हैं। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180 मतलब ऑब्ट्यूस एंगल हो बच्चों, ठीक है। क्या किसी ट्रायंगल में दो 90 डिग्री के एंगल हो सकते हैं या दो ऑब्ट्यूस एंगल हो सकते हैं? ये आप कमेंट में बता सकते हो बच्चों, ठीक है, जिसको भी आता होगा। देखो ध्यान से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करें बच्चों तो पहला होता है स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है बच्चों? स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड आपस में बराबर नहीं मैच करती, यानी बराबर नहीं होती हैं, कुछ भी बराबर नहीं होता है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू, यहां लिख सकते हो अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, क्लियर है क्या? यानी इन तीनों में आपस में कोई मेल मिलाप नहीं हो पाता बच्चों, ठीक है। आगे देखो, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं बच्चों तो ये होता है आइसोसेलिस। क्या बच्चों? आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल की अगर बच्चों बात करें तो ऐसा ट्रायंगल जिनमें दो साइड्स आउट ऑफ थ्री टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। हो सकता है ए बी बराबर बी सी हो, या हो सकता है बी सी बराबर ए सी हो बच्चों, या हो सकता है ए बी बराबर ए सी हो, ठीक है क्या? तो इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अगला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों। कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडें बराबर होती हैं, क्लियर है क्या? ऐसा ट्रायंगल जिनकी तीनों साइडें बराबर होती हैं बच्चों। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है बच्चों राइट आइसोसेलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल, याद रहेंगे क्या? राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये बच्चों एक ऐसा ट्रायंगल होता है, ध्यान से देखना, जिसमें क्या होता है आपको बताते हैं क्यों हमने ऐसा लिखे हैं। ये बच्चों ये साइड बराबर होती है, ये 90 भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ए बी सी, तो ए बी बराबर यहाँ पे बी सी भी है बच्चों, और एंगल ए बी सी बराबर 90 भी है, इसलिए इसको बोलते हैं राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिनमें दो साइडें बराबर भी हैं और एक एंगल 90 है, इस वजह से इसको बोलते हैं राइट आइसोसेलिस ट्रायंगल, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, धीरे धीरे जैसे जैसे आता जाएगा। जैसे आइसोसेलिस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की बात करें, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स होती है बच्चों। साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। एंगल बड़ा होगा तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, एंगल छोटी होगी तो उसके साइड वाली जो है उसके सामने वाली जो साइड्स होगी वो छोटी होगी, ठीक है।
और बच्चों ट्रायंगल कब फॉर्म करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। चलो अच्छा बता देते हैं। अ ट्रायंगल विल फॉर्म, ये बेसिक चीजें हैं, इस वजह से आपको बता दे रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल की शुरुआत है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से सुनना, कोई पूछे तो जवाब देना, शांति से बैठे नहीं रहना, ठीक है। यहां लिख लो a triangle will form, बोलो बच्चों, अरे बोल दो, if sum of two sides must be greater than थर्ड साइड बच्चों, ठीक है। थर्ड साइड क्या बोले, a triangle will form if the sum of two sides is greater than, must be greater than third side, or a triangle will form if difference of two sides बच्चों, difference of two sides must be, अरे बोलो जल्दी जल्दी, लेस देन थर्ड साइड बच्चों, ठीक है। थर्ड साइड, अरे बोलो समझ में आए क्या। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, साइड मान लो दिया है 2, 3 और 5, बताओ क्या ये नंबर जो ये साइड की जो वैल्यू इससे ट्रायंगल फॉर्म होंगे, नहीं होंगे। क्यों बच्चों, 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो जा रहा है और इस वजह से ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। हमेशा दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, या दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं भी दो साइड, याद रखना सबको चेक करना है, ठीक है। और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये याद रखना, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन की कंडीशन है बच्चों, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आपका चैप्टर का शुरुआत करते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या करते हैं, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तब पहला क्या लिखोगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, ये कई जगहों पे आपको काम आएंगे, ठीक है। इसलिए बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ये ट्रायंगल बहुत जरूरी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स की अगर बात करें बच्चों, तो यहां पे अगर कोई दो ट्रायंगल है, मान लो ABC है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया बताएंगे आपको, 100% समझ में आएगा, ठीक है। PQR। अब मैं बोला बच्चों कि इफ, ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहे हैं, इफ ट्रायंगल ABC, ठीक है बच्चों, ABC ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, याद रखना सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये होता है। ट्रायंगल मान लो PQR दिया, ठीक है बच्चों। अब मैं बोला ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अब आपको क्या क्या बताने हैं, ध्यान सुनना। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या क्या इनके साथ होता है। पहला चीज, वर्टेक्स की बात करें बच्चों, तो A वर्टेक्स जो है करेस्पॉन्डिंग P वर्टेक्स हो जाएगा, B करेस्पॉन्डिंग Q हो जाएगा, C करेस्पॉन्डिंग, बच्चों इसको करेस्पॉन्डेंस पढ़ते हैं, C करेस्पॉन्डिंग R हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये रही वर्टेक्स की बात, ध्यान से सुन लो। दूसरा बात करें बच्चों लाइन सेगमेंट की, तो ऐसे देखना 1 2 3 1 2 3 बच्चों, ठीक है। ये बहुत बढ़िया तरीका है, मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना, ठीक है, आपको कभी गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात करूं, अब यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों, कुछ नहीं, साइड है। ध्यान से देखो, साइड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 लिए यानी AB बराबर PQ हो गया, 2 3 लिए आपने यानी BC बराबर QR हो गया। अगला बच्चों AC 1 3 लिए, AC बराबर PR हो गया। अरे प्यार नहीं, PR क्या हो गया बच्चों,
प्यार, प्यार से पी आर बोलो, ध्यान से देखो। ये हो गए बच्चों साइड के केसेस। अब बात कर लेते हैं एंगल की। तो एंगल्स में क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल्स में क्या हो जाएगा, एंगल्स में हो जाएगा बच्चों 1 पी के है तो एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा और एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये एंगल्स हो गए। तो बच्चों जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट होते हैं, ध्यान से सुन लो, कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुवेंट होते हैं तो उसके जितने भी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सबके सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सीपीसीटी। अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो उसके जितने भी पार्ट बच गए। अब कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के क्या क्या रूल्स होते हैं वो भी आपको बताएंगे। और दुनिया का कोई भी दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंस की बात करें, दुनिया की कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब शेप्स एंड साइजेस दोनों बराबर हो बच्चों। ठीक है, तो यहां पे लिख लो आप। ये तो ट्रायंगल की रही बात, मैं किसी भी फिगर की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, अगर उसके शेप और साइज दो के दोनों बराबर हैं तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या बोले? टू फिगर्स आर congruent only when their shapes and sizes are equal बच्चों या सेम। क्लियर है क्या? अगर ऐसा हुआ तो हम कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। जैसे बच्चों अगर बात करें किसी स्क्वायर की, मान लो ये क्या है, एक स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ये स्क्वायर है, ये एक दूसरा स्क्वायर है बच्चों, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी साइड 4 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है स्क्वायर में करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, यानी सभी एंगल्स 90-90 होते हैं, इसमें भी 90 होंगे। ठीक है, तो साइड देखो दोनों की बराबर है अगर बच्चों, तो ये स्क्वायर को हम क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। लेकिन लग नहीं रहा है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना, अगर दिया रहेगा, सुन लो किस लिए बड़ा छोटा बनाए हैं, अगर फिगर में वो दे दिया 4 तो 4 मानना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं? बस इसीलिए हमने छोटा बड़ा बनाया। ठीक है, तो याद रखना कि अगर दोनों का साइज भी देखो और शेप भी देखो दोनों, मतलब इसको उठा के पकड़ो, इस पे पूरा कंप्लीटली दिखे ना बच्चों। ठीक है, जैसे पेज की कॉपी होती है, देखोगे कॉपी में पेजेस होते हैं बहुत सारे, तो एक पेज दूसरे पेज के ऊपर क्या होता है, लाइन बाय लाइन ऐसे 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 देखोगे तो पूरा मैच करता है, तो वो क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट मान लेते हैं। ठीक है, वैसे आइडियली देखो तो कॉन्ग्रुएंट तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए, लेकिन हम पढ़ने के पर्पज से, सॉल्व करने के पर्पज से मान लेंगे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो बच्चों अब बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के रूल क्या क्या हैं। ध्यान से देखो, आप क्या क्या पढ़ोगे उसका प्रूफ भी बताएंगे आपको। यहां पे लिखते हैं बच्चों, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला तो होगी हमारी सास, क्या होगी, ठीक है बच्चों, ये सास जानते हो, सास ना, मतलब जैसे आपके घर में किसी की शादी होती है, जिस भी लड़की से शादी होती है या लड़की के जो मम्मी होंगी वो क्या कहलाएंगी, लड़के की सास। ठीक है बच्चों, तो उनको कभी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या लड़के की मम्मी लड़की के लिए क्या होंगी, सास, उनको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे याद रखना, ऐसे एस क्या होता है बच्चों, एक्सियोम होता है। क्या होता है, एक्सियोम होता है, इसको प्रूव नहीं किया जाता है। एक्सियोम क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों। ठीक है, याद रखना, SAS ऐसी याद करना, आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो सास का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखना, ABC
और दूसरा हमने लिए पी क्यू आर। मतलब ये साइड ले लिए बच्चों, इधर से ये साइड, इधर से ये साइड, इधर से ये साइड, और एंगल इंक्लूडेड बोथ द साइड। ठीक है बच्चों, यानी यहां पे देखो मैं बोलूं अगर ए बी बराबर पी क्यू है और एंगल बी बराबर एंगल क्यू है बच्चों, और बी सी बराबर क्यू आर है बच्चों, तो ये जो है ऐसे ऐसे एक्सियोम से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है क्या? बाई एस ए एस। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है बच्चों। बाकी चीजें आपको प्रूफ आएंगी, आना भी चाहिए, आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहे हैं। ऐसे ऐसे हो गया बच्चों, इसी तरीके से होगा एंगल साइड एंगल, इसका आपको प्रूफ कराएंगे। एंगल एंगल साइड इसका भी करा देंगे, आर एच एस बच्चों। ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगला होता है एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड आर एच एस बच्चों, 1 2 3 4, और एंगल साइड साइड भी ले सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुन लो। पहला हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड और आर एच एस बच्चों। ठीक है, और साइड एंगल साइड एक्सियोम है, इसको प्रूफ नहीं किया जाता है, याद रखना। और ये किस लिए हमने लिखे हैं ध्यान से अभी बताते हैं, एस एस ए। तो काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये भी होता है क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। एंगल साइड एंगल हो गया, या साइड एंगल साइड हो गया, एंगल एंगल साइड हो गया, ठीक है, आर एच एस हो गया। तो ये 4 है बच्चों, कितने हैं? 4 हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या बताना चाह रहे हैं उस पर फोकस करना। ये किस लिए लिखे हैं? एस मतलब क्या होता है बच्चा? गधा। क्या होता है? गधा। गधा जानते हो? गधा। ठीक है, तो एस उल्टा हो चाहे सीधा हो, मतलब ए एस एस हो या एस एस ए होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो गधे को शामिल नहीं करना है, ऐसे याद रखना। ठीक है, एस और एस एस ए, तो ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। क्लियर है क्या? बस इसलिए लिखे हैं। तो आपको ये प्रूफ नहीं करना है, ये होता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ये होता है, ये होता है। और बताते हैं बच्चों, ए ये बच्चों ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसका ये जो है 10th में पढ़ोगे इसके बारे में। ठीक है, ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं। ठीक है, इसका सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी का नहीं। अब बात कर लेते हैं अगर एंगल साइड एंगल की बच्चों, तो ध्यान से देखना, इधर से लिए ऐसा ऐसा ए बी सी और पी क्यू आर, तो एंगल साइड एंगल बच्चों ये हो गया एंगल, ये एंगल हो गया, इधर से ये एंगल, ये एंगल, तो ये इसके बराबर, और ये वाला बच्चों करस्पॉन्डिंग इसके बराबर, और ये साइड इंक्लूडेड ये, तो एंगल साइड एंगल हो गया बच्चों। एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? इसी तरीके से, अच्छा आपको बता दें कि ज्यादा प्रूफ आते नहीं है, इस वजह से बताएंगे आपको, लेकिन ज्यादा प्रूफ पे उतना फोकस नहीं करना बच्चों। ठीक है, आपको और बताते हैं क्राइटेरिया, ध्यान से देखो। अगला तो एंगल साइड एंगल हो गया बच्चों। अगला है आस। आस तो लगाई जा सकती है ना बच्चों कॉन्ग्रुएंसी से। देखो, तो आस का मतलब क्या हुआ, यहां से ध्यान से देखो, ए बी सी पी क्यू आर, तो एंगल एंगल साइड बच्चों, एंगल एंगल साइड, समझ में आई क्या? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ट्रायंगल ऐसे लिख लोगे, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, किससे बच्चों? आस से, एंगल एंगल साइड, आस। अगला आर एच एस बच्चों क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो ए बी सी, ये बच्चों है पी क्यू आर। ध्यान देना, यहां पे एक 90 होगा, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया बच्चों। और
राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, कोई भी वन साइड ले लेते बच्चों, ये ले लो इसके बराबर, बस हो गया काम। तो हाइपोटेन्यूज के बराबर एक साइड हो गई कोई भी बराबर, और एक एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है क्या बच्चों? ये सारे हमें रूल के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। रूल प्रूव करने के लिए आता नहीं, लेकिन आपको कराएंगे जरूर, ठीक है बच्चों। ओके, ये ध्यान से देख लो आप, जो इंपॉर्टेंट होंगे वो जरूर कराएंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट आगे की क्लासेस में काम आएंगे वो भी कराएंगे, ताकि आपको कभी दिक्कत परेशानी ना हो बच्चों, ठीक है। तो एक्सियोम बच्चों अगर देखें यहां पे, तो पहला है एक्सियोम, क्या है आपको बताते हैं। पहला है एक्सियोम, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सियोम है हमारी सास का, ध्यान से देखो। एक्सियोम 7.1 SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर है क्या? ये क्या कहता है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, लिख लो। टू ट्रायंगल्स आर congruent two triangles are congruent if two sides and the included angle, if two sides and the included angle, जो अभी समझाए वही लिख रहे हैं, included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle बच्चों। तो इसको प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नहीं किया जाता है, दिस इज एक्सियोम। तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये अच्छे से देखो, फिर हम आगे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो। क्या बोले अभी जो बताए हैं, SAS सास, ठीक है, प्रूफ नहीं किया जाता है क्योंकि एक्सियोम है बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से देखना बच्चों, आ जाओ इधर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है बच्चों। पहला एग्जांपल है इन फिगर 7.8 OA बराबर OB एंड OD बराबर OC, ठीक है बच्चों। शो दैट पहला ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC एंड सेकेंड बच्चों प्रूव करना है AD पैरेलल BC। क्लियर है? फिगर बना देते हैं, आपको अच्छा लगेगा जीवन में। ध्यान से देखो ऐसा, ठीक है बच्चों। ये है ABCD, ये बराबर इसके है बच्चों, ये बराबर इसके है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो हम देखेंगे। ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। ये फिगर दिया है, बोला OA बराबर OB, देखो OA बराबर OB, OD बराबर OC, so that triangle AOD congruent triangle BOC and
चलो बच्चों प्रूफ लिखते हैं, ध्यान से देखो कैसे लिखा जाता है, ध्यान से। सोल्यूशन, सोल्यूशन में कैसे लिखते हैं बच्चों, पहला गिवन वर्ड जरूर लिखना ईमानदारी से, ठीक है, हाफ नंबर इसी पे होते हैं, ठीक है। तो गिवन है बच्चों, गिवन है ओ ए बराबर ओ बी एंड ओ डी बराबर ओ सी, सही है। अब आपको टू प्रूव करने हैं, टू प्रूव ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। क्लियर है क्या बच्चों? ये पहला पार्ट है, ठीक है, पहला ही प्रूव कर रहे हैं, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों प्रूफ। ध्यान से सुन लेना, जिस भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, जिस भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है वही ट्रायंगल उठाने हैं। कैसे उठाने हैं देखो, इन ट्रायंगल ऐसे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड यहां डाल देना कॉन्ग्रुएंसी के जगह पे, ठीक है, ट्रायंगल बी ओ सी। देखो क्या क्या चीजें हैं पता है आपको, ए ओ डी, तो देखो बच्चों यहाँ पे ए ओ बराबर बी ओ है पहला, दूसरा है बच्चों ये, चलो 1 और ये इसको 2 मान लेते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है बच्चों, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये बच्चों गिवन है, ध्यान से सुन लेना। और यहाँ पे अगला दिया है डी ओ बराबर सी ओ, ये भी बच्चों गिवन है। अब देखो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी बाई, क्या लिख लोगे, एस ए एस, देखो साइड एंगल साइड, ऐसे ही बच्चों साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। क्लियर है क्या? ऐसे लिख लेंगे, क्लियर है क्या? ये हो गया बच्चों। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, दूसरा वाला अगर प्रूव करना है हमें एडी पैरेलल बीसी, तो यहां बच्चों लिखोगे सिंस ट्रायंगल, यहां पे पहले लिख लेना टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव एडी पैरेलल बीसी। जितना बता रहे हैं ईमानदारी से सुन लेना, अगर पूरे नंबर नहीं आए भाई साहब तो बताना, ठीक है, 100% आते हैं। देखो इधर टू प्रूफ एडी पैरेलल बीसी आपको प्रूव करना है, तो यहां लिखोगे सिंस, चलो यहां पे प्रूफ लिखते हैं, तो यहां लिखोगे सिंस ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, सही है, ऐसा है। अगर ऐसा है बच्चों तो इसको हमने 2 मान लिए, या इसको 2 मान चुके हैं यहाँ पे, तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, और चाहो तो इसको भी मान लो, खैर एक काफी है। तो दिस इंप्लाइज बच्चों एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्या लिख लोगे, अल्टरनेट एंगल, क्या लिख लोगे, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जैसे ये बराबर हुए, अल्टरनेट एंगल्स बराबर हुए, दिस इंप्लाइज ए डी पैरेलल बी सी। क्लियर है क्या? हेंस प्रूफ डाल देना, सही है क्या? बहुत आसान होता है, यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूफ। समझ में आई क्या? जल्दी से देखो अच्छे से, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, अच्छे से देखो इसको, ठीक है बच्चों। अगला देखो क्वेश्चन, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आ गया होगा, ये नहीं आया होगा, वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे समझते चलो, क्योंकि शुरुआत है। अगर अभी समझ में आ गया तो आगे दौड़ोगे बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन अगर बात करें बच्चों एग्जांपल नंबर 2 की, ये बोलता है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन बोलता है बच्चा, इधर देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, इसके पास भी मुंह है, जुबान है, ध्यान से सुन लो। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल is its perpendicular bisector, is its perpendicular
बाइसेक्टर बच्चों, बाइसेक्टर। ठीक है। इफ अ पॉइंट P, इफ अ पॉइंट if a point P lies on L, lies on L, show that ध्यान से सुनना, क्यों लिख रहे हैं समझाने के लिए। so that P is equidistant बच्चों, equidistant बराबर दूरी from A and B। देखो बच्चों, अब यहाँ पे फिगर नहीं दिया है, ध्यान देना। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, ध्यान से समझना, ये कोई लाइन है, फिगर आपके लिए बना देते हैं, ये कोई लाइन है। अब ये बोल रहा बच्चों ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, और ए बी कोई लाइन सेगमेंट है। ए बी एरो नहीं बनाते लाइन सेगमेंट में, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट है बच्चों, और ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये बच्चों 90 डिग्री बना रहा है दोनों साइड से, और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, अभी समझाते हैं। फिर क्या बोलता है, इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन एल, यहां पे बच्चों पी है ऐसा, ठीक है। शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। अब आपको बोल रहा है कि ये प्रूव करके दिखाओ कि ये बी से और ए से इक्विडिस्टेंट है। ध्यान से देखो, इधर आओ, सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। गिवन क्या क्या है, वही कहानी, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बोलो हाँ, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, समझ में आई बात क्या। और एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, समझ में आई क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और कुछ दिया है, पी, पॉइंट पी लाइज ऑन एल, और बच्चों क्या दिया है, पॉइंट पी लाइज ऑन एल, इतना गिवन है। टू प्रूव बच्चों P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब आपको AP बराबर BP प्रूव करने, सही है बात। अब यहां पे लिखेंगे बच्चों प्रूफ, ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दे। दो ट्रायंगल उठाओ, अरे गोली बारूद नहीं चलाने उठाने के लिए, इधर आओ। तो इन ट्रायंगल यहां पे M मान लेते हैं बच्चों, ठीक है। इन ट्रायंगल APM एंड ट्रायंगल BPM, जैसे पहला ट्रायंगल लेना वैसे दूसरा लेना, नहीं नाराज हो जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल बोलता भी है सुनता भी। इधर आओ, APM, तो यहां पे देखो AM बराबर DM, सही बच्चों। ये कहां से आया, यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, सिंस L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ तेजी से। और बच्चों देखो, एंगल AMP इज इक्वल टू एंगल BMP, सही बच्चों, ईच 90 डिग्री। क्लियर है, गिवन है। अगला बच्चों PM बराबर PM, अरे PM बराबर PM बच्चों, ठीक है। ये देखो गिवन हो गया, कॉमन लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉमन। अब देखो बच्चों ध्यान से, साइड एंगल साइड ही लिखना है, ध्यान से सुनना। 90 डिग्री तो है, लेकिन 90 के सामने वाली साइड हमें प्रूव करनी है, मतलब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन है, तो याद रखना 90 होते हुए भी आप RHS नहीं लिख सकते। कंडीशन क्या है, RHS लिखने के लिए हाइपोटेन्यूस भी होना चाहिए, 90 भी होना चाहिए, प्लस एक साइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये बीच का एंगल, तो देयरफॉर बच्चों क्या लिखोगे, ट्रायंगल जो लोगे वहां पे यहाँ पे वही लिखोगे। क्या लिए आपने ट्रायंगल APM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BPM, सही है बच्चों, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है क्या, ऐसे लिख लोगे।
अब जैसे ये लिख लिए देयरफॉर या दिस इंप्लाइज बच्चों क्या लिख लोगे एपी बराबर बीपी, यहां पे डाल दोगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी बच्चों, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुवेंट ट्रायंगल। अब समझो इसका मतलब क्या होता है, बच्चे याद करते। बच्चों ये बताओ, अगर तीन चीजों से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुवेंट हो गए तो बचे हुए कितने चीज अभी रह गए? देखो ध्यान से, एक ये साइड और ये साइड, मतलब दो साइड यूज हो गया, एक एंगल यूज हुआ है दोनों का, सही ना? दोनों ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल यूज हो चुका है, दो साइड यूज हो गया तो कितना बचा? अभी एक साइड बची हुई ये वाली है, और एक एंगल यूज हो चुका है तो दो एंगल बचे, एक ये और इधर से ये और ये इसका, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है? अब सुनो फिर से, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट हमने तीन चीजों से दिखाए, अभी भी तीन चीजें बच चुकी हैं, तीन चीजें अभी भी बची हुई हैं। ध्यान से सुनो, एक तो ये एंगल बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, इधर करेस्पॉन्डिंग इधर ये और ये हो जाएगा, और ये साइड बचा हुआ है। तो ये बच्चों सारे के सारे सीपीसीटी में चले जाएंगे। आई बात समझ में क्या? तो यहां पे इसलिए लिख देंगे एपी बराबर बीपी। अगर आपको पूछा जाता बताओ ए बराबर बी, तो भी सीपीसीटी से लिख देते। आपको पूछ लेता एपीएम बराबर बीपीएम, ये भी सीपीसीटी से लिख लेते। समझ में आई बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक आपको करके रखना है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you just place that in comment box. I will be happy to help you. Thank you so much for watching this video. बच्चों ध्यान से पढ़ते रहो, समझते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो। ओके, बाय बाय बच्चों।